वातावरण में इतना तनाव व्याप्त हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, तब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 800 जगह शोभा यात्रा और माह रमजान तो उस नाते नमाज और इफ्तार सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाए, ये बड़ी बात है कि नहीं है? जी कारण होता है जी, जो देश का या राज्य का जो मुखिया होता है उसका शासन करने का तरीका क्या है, उसका विजन क्या है, वो पब्लिक के लिए क्या सोचता है, उसका अनुशासन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और राजनीति तो यही कहती है कि आप भय के बिना प्रीत होती नहीं है। अगर आपको शक्ति नहीं दिखाओगे तो लोग अपनी अपनी चलाएंगे, चाहे वो हिंदू का बवाल हो चाहे मुसलमान का बवाल हो। इसलिए योगी जी ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने अनुशासन को बरकरार रखने के लिए और अपनी राज्य सरकार का एक विल पावर और आत्मविश्वास दिखाते हुए कि जैसे उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में बुलडोजर उनका एक लैंडमार्क बन गया कि बुलडोजर वाले बाबा, तो उसका एक भय था और पब्लिक में भय होना भी जरूरी है सत्ता पक्ष की तरफ से। अगर भय नहीं होगा तो फिर न राज्य चलता है न राष्ट्र चलता है। तो योगी जी की जो विल पावर है, योगी जी का जो काम करने का तरीका है, उनकी जो निष्पक्षता है, ईमानदारी है, उसको देखते हुए दोनों ही संवेदनशील लोगों के अंदर दोनों पक्षों में इस बात का भय था कि बाबा ना हिंदू की सुनेंगे ना मुसलमान की सुनेंगे और उनको वही करना है जो जनता के पक्ष में और धर्म के पक्ष में होना चाहिए। इसी एक कारण रहा, यही एक कारण रहा कि रमजान और रामनवमी एक साथ होने के बाद आज तक इतने सालों में देश आजादी के बाद इतना शांतिपूर्ण ये त्योहार निकल गया। ये बाबा के लिए जाता है, उनकी सरकार के लिए जाता है, उनका जो शासन करने का तरीका है उसको ये अमिताभ जी जाता है। जी रोहित अग्रवाल, वही सवाल आपसे, छोटी बात नहीं, मैंने इतनी सरकारें देखी, ये बहुत नाजुक वक्त होता है। अब आप भी जानते हो कहाँ कहाँ नाजुक हैं चीज़ें, है ना? सारी सरकारी फाइलें रंगी पड़ी हैं कि क्यों जगहें नाजुक हैं। क्या कैराना की किसी गली तक का उल्लेख है आईबी की रिपोर्ट में? क्या जो लोग वहां अधिकारी रह के आते हैं वो बताते हैं कि भाई साहब क्या स्थिति है? क्या उस सब के बाद भी अगर ऐसा परिदृश्य हो कि शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए दोनों पक्षों के धार्मिक रीति रिवाज, तब तो मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा होना चाहिए और ये क्रेडिट उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया जाना चाहिए। रोहित बाबू, या इसमें अभी कुछ किंतु परंतु है? कुछ नहीं अमिताभ जी, आप तो विद्वान हैं और सब जानते हैं। मैं सिर्फ एक कहावत से शुरू करना चाहूंगा, मेरे शहर में तनाव है, जरा पता करना क्या राज्य के चुनाव हैं? तो मध्य प्रदेश 2023, राजस्थान 2023, दिल्ली करीब है 25 में है, लेकिन माहौल बहुत खराब है भाई। भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही। एमसीडी के चुनाव करीब हैं। तेलंगाना 2023, एक वेस्ट बंगाल बचता है जहां पे चुनाव नहीं है। वही मैं सवाल पूछ रहा था, बंगाल में तो अभी निपट लिया, अब तो वहां चुनाव होना नहीं, अभी नहीं निपटा। वो 25 में होना है चुनाव, लेकिन कुल मिला के बंगाल में स्थिति बड़ी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी की। तो वहां पे माहौल तो पहले से बना के रखना पड़ेगा ना, वहां खाली चुनाव के समय काम नहीं चलेगा माहौल बनाने से। तो मतलब अब आप ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश का क्रेडिट नहीं जाता सरकार को कि यहाँ शांति रही। अच्छा, यहाँ एक चीज सुन लो मेरे बात, फिर आनंद से जवाब दो। हम जब हम उत्तर प्रदेश ने टकराव नहीं किया तो हम यहाँ आज टकराव नहीं होने देंगे, ये जान लीजिए। आनंद से जवाब दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर मैंने एक बार कहा था कि चुनाव की विजय का मसला था, तो मैंने एक थंब रूल क्रिएट किया था रोहित। मैंने कहा जिसके सिर हार का ठीकरा फोड़ा जाए उसी के सिर विजय की पगड़ी पहनाई जाएगी, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं ना, चाहे चाचा हो चाहे मौसा हो फूफा हो, कोई कुछ नहीं जी। ठीकरा किसके सिर फोड़ते वो सिर बताओ, बोले जी फलाने, तो बस इन्हीं के सिर पर पगड़ी रख दो। वैसे मैं कहता हूं, आपने कहा कि जी वहां जहां जहां चुनाव है वहां वहां लफड़ा किया, यहां तो करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, मान लीजिए यहां 5-7 जगह बवाल हो जाता, पैरामिलिट्री फोर्सेस का फ्लैग मार्च हो जाता, 10-20-50 लोग मारे जाते, आंसू गैस गोली NSA है बुलडोजर, तब भी आप इतने ही धैर्य से कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता रहता है अमिताभ जी, इस शासन का इससे क्या लेना देना।
देखिए अमिताभ जी, जितने दंगे जी। हैं सबके इतिहास जाके देख लीजिए, वो सियासी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होते। मेरे पड़ोसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मेरे पड़ोसी से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको है? जो सियासत कर रहा है उसको तकलीफ है, क्योंकि उसको मुद्दे को गर्म करके विधायक बनना है, सांसद बनना है और क्षेत्र के अंदर माहौल बनाना है अपना, कि साहब बड़ा अत्याचार हो गया साहब, बगल में हमारे दूसरे धर्म का व्यक्ति रहता है और उसने साहब देखो यहाँ पे कुछ मांस का टुकड़ा डाला है जो शायद गाय का हो सकता है। तो अब उसके ऊपर जब सियासत शुरू होगी तो फिर बातचीत होगी, तो फिर लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो उससे हमें समर्थन मिलेगा कि अरे जी ये तो बड़ा धर्म की बात कर रहा है, ये तो बड़ा अपने धर्म के प्रति बड़ा सजग है और ये बड़ा एक्टिव है। मुझे बता जी कहाँ पे बिना सियासी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के दंगा हुआ है? बिना सियासी लोगों के दंगा तो होता नहीं। एक बात अभी हमारे मित्र ने कही, रावत साहब ने, कि साहब डर का माहौल अच्छा है, बुलडोजर का डर था यूपी में इसलिए नहीं चला। मैं आपको बता दूं डर का माहौल अच्छा नहीं होता, विश्वास का माहौल अच्छा होता है। डर से कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता है, डर से तो आक्रोश बढ़ता है और वो इकट्ठा होता रहता है और वो एक दिन कहीं ना कहीं वोल्केनो बन के फटता है। जो आक्रोश इकट्ठा होता रहता है, लोगों के दिलों में जहर पैदा होता रहता है। ठीक, जब विश्वास होगा हमें सरकार के ऊपर, तब वो माहौल अच्छा होता है। ठीक है, दो बातें कह के मैं बीजेपी के पास चलूंगा। एक तो नए पीढ़ी के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि सारे चालान बीजेपी के नाम नहीं काटे जा सकते। ठीक, इतिहास बताता भारत का, जब भागलपुर में दंगा हुआ, भारत के इतिहास में सबसे विभत्सतम जो दंगे हैं उनमें एक, तो भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ की भी कोई हैसियत नहीं थी, इनसे क्या लेना देना। मलियाना हुआ, भिवंडी हुआ, हाशिमपुरा हुआ, भाजपा वाले थोड़े थे कि बजरंग दल गया वहां उसने रैली निकाल दी इसलिए बवाल हो गया, थे ही नहीं। आज जो लोग नेता हैं वो जन्मे भी नहीं होंगे, जन्मे होंगे तो छोटे होंगे, पढ़ रहे होंगे स्कूल कॉलेज में, तो सारा बिल उनके खाते में फाड़ के आप इतिहास के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, इसीलिए सफोड़ा जो है वो बढ़ता जाता है। एक दूसरी बात रोहित जी ने कही कि भय नहीं होना चाहिए। नहीं, चाणक्य ने कहा कि शासन का पारितोषिक और शासन का दंड दोनों की गूंज बहुत लाउड होनी चाहिए। मुझे हजारों पुलिस के अधिकारी मिले जिनसे मैं ऐसे जूझता था, जैसे ये रोहित कह रहे हैं इनकी उम्र में, कह रहे भाई आप लोग क्या करते हो, जिसको देखो उसको थप्पड़े आलते हो, लटयाते हो, हाँ वहाँ थाने में फलाना ढिकाना, सबसे ढंग से बात करो, अदालत बैठी है फलाना ढिकाना क्या। तो उन्होंने सबने एक ही बात कही कि भैया अग्निहोत्री जी फिर रह नहीं पाओगे शहर में क्या, हम तो सबको कॉफी पिला के चालान काट के जेल भेज देंगे क्या, आप नहीं रह पाओगे, बहन बेटी निकल नहीं पाएंगी, इसलिए हमको कुछ इलाज करना पड़ता है, वो तात्कालिक इलाज। और इसको रोहित बाबू इसको मालूम है, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ो यार, इसको मालूम क्या बोलते हैं, ये जो लट्ठ है, लट्ठ फिजिकल फॉर्म में मैं नहीं कह रहा, शासन का इकबाल, जो लट्ठ है ना, ये मानकर चलिए ये लाइफ सेविंग ड्रग है क्या। जिसे कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आ जाए तो फलानी गोली जीभ के नीचे रख लो फिर अस्पताल जाओ तो मरोगे नहीं, है ना, ये वो गोली है। इतना तो करना पड़ेगा। जिस दिन आपने कहा भाई साहब ये 3 रेप के अक्यूज है, बोले भाई साहब आइए आप क्या लेंगे ठंडा की गर्म क्या, उस दिन वो जाके 6 रेप और करेगा, है ना। अब पुलिस वाले मार दिए जाएंगे बिकरू की तरह। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। ये जब अपने पे बीतती है तब आदमी कहता कि भाई साहब अग्निहोत्री जी कोई बोलो, सिफारिश करो, है बहुत परेशान कर रहा है, हमारी बहू बेटी को निकलने नहीं दे रहा। अब उससे क्या कहें जाके, भाई साहब प्लीज आप इनकी बहू बेटियों पर अपनी सुंदर दृष्टि ना डालें कृपया, ऐसा बोले। कोई मानता है इसे कहने से? विनय न मानत जलध जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये आज लिख गए तुलसीदास, 600 साल पहले लिख गए, जब जनसंघ भाजपा कांग्रेस बसपा आरएलडी कोई नहीं था बाबू। इसलिए ये बात तो समझो। कंचन द्विवेदी, आपकी सरकारें भी अन्य राज्यों में सफल नहीं रही इस अवसर पर। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कांग्रेस की भी नहीं रही, ममता जी की भी नहीं रही। ममता जी के राज्य में तो फिर नाना प्रकार की समस्याएं हैं, वो पता नहीं किस घोड़े पे सवार हैं, कैसा अंड मंड बोलने लगी हैं अब।
14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, दर्दनाक स्थिति हुई, उसको भी वैसे फूंक दिया गया, तो उन्होंने रेप पर सवाल उठा दिया। महिला है, बताइए, इसी बात कहनी चाहिए क्या? खैर, वो विषय में आज नहीं जाना चाहता नदिया पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली सब जोड़ दो तो भी शायद उत्तर प्रदेश बनना मुश्किल हो जाए, उतनी बड़ी आबादी है ना। गुजरात भी जोड़ दो साथ में, तब जाके शायद कि आबादी को इक्वेट कर पाए। कोई झंझट नहीं हुआ, किसी मुस्लिम पक्ष के मित्र ने शिकायत नहीं की कि भाई हमको इफ्तार करने के लिए रोका गया या कहीं प्रतिबंध लगाया गया या कहीं कुछ झगड़ा हुआ। और किसी 800 शोभा यात्राओं में किसी ने शिकायत नहीं की कि हमारे राम जी की शोभा यात्रा में किसी ने खलल डाली। लेकिन अब आपके जो विपक्षी साथी हैं वो कह रहे कि नहीं, ये तो भय का माहौल पैदा कर दिया सरकार ने, विश्वास का माहौल करना चाहिए था। जी अमिताभ जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपको। बाकी रोहित जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत ही अपने ही ऊपर सारे इल्जाम ले रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने बातों से ही ले लिया है। जैसा कि उन्होंने एक बात बोली अमिताभ जी कि जो भी सरकारें होती है, जब कोई दंगे होते हैं तो वो उसमें शामिल होती है। बिल्कुल बेशक बात है, शामिल होती है, लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं ना, तो इसमें आप कहिए ना कि हमारा इसमें रोल है कि कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ तो इसमें हम शामिल हैं। ये हमारे तरीके से बोलिए, आप इसको बहुत अलग तरीके से बोल रहे हैं। और नहीं कहा है मैंने, पॉलिटिशियनों को कहा है। वो कम से कम वो वही कह रही है भैया, रोहित बाबू, वो कंचन वही कह रही है कि वो लोग भी, कम से कम पॉलिटिशियन भी उतना तो खौफ खा रहे हैं कि बवाल में नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, वो खौफ थोड़ा कुर्ता कम कलफ लगा रहे हैं कि ज्यादा झगड़ा झंझट में नहीं पड़ रहे, बोले ठंडे रहो भैया, है माहौल गर्म है, वरना बुलडोजर आएगा। तो बुलडोजर को ऐसी बुरी चीज भी नहीं, ये लोकतंत्र में सही नहीं है, बुरी चीज भी नहीं दोस्त। एक बात, मेरी बस एक बात सुनी जाए। मैं बताऊंगा बुलडोजर क्यों जरूरी है, मैं बताऊंगा, अभी रुको, मैं बताऊंगा। मेरे उस पर डिबेट में मित्र, ये कोई भाजपा सपा कांग्रेस आरएलडी है क्या कि आप अपनी सुविधा से भाग जाएगी, अपनी सुविधा से बोलेगी? अमिताभ अग्निहोत्री हर प्रश्न का उत्तर देगा, और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक मैं यहां हूं। मेरे मुझे यकीन है आपके ऊपर, पूर्ण यकीन है मुझे आपके ऊपर। मुझे कौन टिकट लेनी, जो इनकी चिंता करूं या उनकी करूं? कंचन द्विवेदी, मुझे पूरी तरीके से निष्पक्षता पे, आपकी निष्पक्षता पे मुझे पूरा यकीन है अमिताभ जी। एक आप अकेले ऐसे पत्रकार हैं जो कम से कम किसी से डरता नहीं है और किसी के आगे झुकता नहीं है, और जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। भैया कंचन जी बताइए। जी सर, तो मैं यही कहने का प्रयास कर रही हूँ कि आप भले ही कहे कि आज की सरकार कोई भी इस प्रकार की, मैं बिल्कुल वही बात कह रही हूँ कि हाँ, तो फिर तो आपको इसका क्रेडिट आप खुद ही हमें दे रहे हैं कि हाँ आपकी सरकार हमने आपको ही आपका चेहरा दिखाया है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ आप माहौल खराब कर रही हैं। हमने आपको आपका चेहरा दिखाया है। क्रेडिट की तो स्थिति है, लखनऊ में बुलडोजर पहुंचता है तो विधायक जी पहुंच जाते हैं बुलडोजर को आने के लिए। शुरू किया ना, तो आप कहीं पर रह रही है। अरे कंचन जी बिल्कुल बोलिए, आपका काम है बोलना भाई, प्रवक्ता लिख के बैठी है तो आप बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगी? आपने क्या भजन सुनाने आई है? भजन सुनाने थोड़ी ना आई है आप, सच्चाई ये है कि आप बोलने आई है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो क्या मतलब है? फिर बोलने ही आई आप कंचन जी, आपको बताना पड़ेगा राजस्थान में क्यों हिंसा हुई, दिल्ली में क्यों हिंसा हुई, दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आपके यूथ बीजेपी के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? इतना आपको तरीका होना चाहिए कि प्रवक्ताओं के टर्न पर बोला नहीं जाता है। तो सादा विपक्ष को ही आना चाहिए, पक्ष को कहाँ तरीका आना चाहिए? पक्ष को संजीवनी बूटी और अमृत पी के आया है, तरीका तो हमेशा विपक्ष को होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सत्ता का तो अहंकार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चूक है, और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तो आप काम कर रही हैं। आप चुनाव लड़ने के लिए टकराव नहीं, देखो यूपी में रामनवमी पे टकराव नहीं हुआ, अब उसके इतने दिन बाद यहाँ टकराव कर रहे हो आप लोग, बताइए। क्योंकि वो बिल्कुल वो उभर चुके हैं ना, क्योंकि कर नहीं पाए हैं, इसलिए आप डिबेट पे आके खराब कर रहे हैं। मैं अभी रामनवमी से मना करके आ रही हूँ। कॉपीराइट आपके पास है, ये कॉपीराइट दंगों का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के पास है, आपको नहीं पता क्या? ये कॉपीराइट पेटेंट है आपके पास, ये हमारे पास नहीं है। आपको किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। रोहित बाबू एक बार सुन ले, उनकी कंचन जी की बात सुन ले भाई। महिला के बोलने की आजादी पर उसका सम्मान होना चाहिए। कंचन जी, अरे महिला छोड़ो, मैं प्रवक्ता भी हूँ ना, महिला का सम्मान करेंगे क्या रोहित जी? मैं प्रवक्ता भी हूँ ना। प्रवक्ता है भाई,
आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, हमको डरना चाहिए। जी आप खाली प्रवक्ता नहीं, भाजपा की प्रवक्ता है, सरकार सत्ता की प्रवक्ता है, बुलडोजर सरकार की प्रवक्ता है। आप बिल्कुल डरना चाहिए। अभी हमें रावत साहब ने बताया डर जरूरी है, बिल्कुल डरना चाहिए मैडम, हमें हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं, पर यकीन मानिए हमें डरा नहीं पाएंगे आप, यकीन मानिए हमें नहीं डरा पाएंगे आप। आपके हिसाब से हमें डरना चाहिए, पर हम डरने वाले नहीं है। हम हर जनता के मुद्दे के साथ खड़े हुए हैं, हर जनता के मुद्दे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और जब आप गलत करेंगी पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से आपका विरोध होगा, आपका पूरी ताकत से विरोध होगा। ये हमारे विपक्ष की सुंदरता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आप भाजपा की प्रवक्ता है मैडम, मैं बिल्कुल आपको पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरा हक है बोलने का। अरे ठीक है, मैं रोकूंगा दोनों मित्रों को रोकूंगा।